महोदय को आवाज दूं, पंडित सागर त्रिपाठी जी, जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, लगातार हमें सुन रहे हैं, बीच बीच में हमारा साथ दे रहे हैं, हमारा हौसला भी बढ़ा रहे हैं। और कहते हैं कि 100 बार तड़पती है नसीम जब चमन में, तब कहीं होती है पत्ती पर एक धार पैदा। और इतनी मुश्किल गजल को सोचिए आप, 18 से ज्यादा पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, 600 से अधिक आपको पुरस्कार और सम्मानों से सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे लिए एक उपलब्धि है कि हम सब आज आपसे जुड़े हैं। तो हम आपको सुनना चाहते हैं कि दुनिया है अगर गीत तो उन्वान है आप, साहस और हौसले के लिए जान है आप, जी भर के सदा दूसरों को देते प्रेरणा, अपने इन मुशायरों पे कुर्बान है आप। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पंडित सागर त्रिपाठी साहब का। आइए सागर भाई, आइए, आपका इंतजार था बहुत देर से। आप सबको आदाब। सही बात है। मिंटू साहब से मेरी प्रार्थना ये है कि 10 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो ये मेरे साथ 71 साल की पक्की उम्र में मुस्तकिल तौर पर ये लगातार होता रहा है, बल्कि फरमान पियाई साहब इसके शाहिद हैं कि अक्सर मैं कुर्सियों को और खेमे को, टेंट को ही सुना के उठ जाता हूँ। ये तो मेरी खुशबख्ती है। रागिब साहब इससे वाकिफ हैं या ताहिर भाई ये बात जानते हैं कि सद्र आमतौर पर कुर्सियों को या कभी कभी ऐसे माइक को सुना के उठ जाता है कि वो बेचारा थक चुका होता है माइक, वो मजबूर है सुनने के लिए। तो आज तो कम से कम कमोबेश आप लोग हैं। कितने मिनट हैं हमारे पास, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत लोग सुन रहे हैं। अब वक्त आपका है सागर साहब, हम मुंतजर हैं। साहब यूट्यूब और फेसबुक पर हर जगह लोग सुन रहे हैं, यहाँ भले कम लोग मौजूद हों, आपकी मोहब्बतें हैं। आइए कुछ ऐसी चीजें सुनाते हैं कि सितम का एक शेर मेरा 25 जून को प्राइम मिनिस्टर ने संसद में पढ़ा था। मैं कहने वाला था साहब, मैं ये कहने वाला था आपसे कि वो जरूर सुनाए, मैं कहने वाला था ये जी। ठीक है, वो सबसे आखिर में वही सुना देंगे। लेकिन आइए, जिस दौर से गुजर रहे हैं और इसमें एक ऐसा जियाला शख्स बैजनाथ जी, एक ऐसा शख्स जिसने ऐसी बज़्म मुनक्किद की है कि फख्र होता है कि कुछ ऐसे भी जियाले मौजूद हैं जिनके बूते पर, जिनकी बिना पर, जिनके जियालेपन की वजह से हम आज इतने लोगों के दरमियान और शायद पूरी दुनिया में सुने जा रहे हैं। बेशक बेशक। रागिब भाई, ये आगाज आपकी नजर कर रहे हैं एक शेर से कि सितम का दौर ये आमाल पे भारी गुजरा। सितम का दौर ये आमाल पे भारी गुजरा। ताहिर भाई, सितम का दौर ये आमाल पे भारी गुजरा, वक्त बदहाल पे बेहाल पे भारी गुजरा। क्या कहने, वक्त बदहाल पे बेहाल पे भारी गुजरा। अरे गुजर गया है गया साल गनीमत कहिए, ये 1 साल तो 100 साल पे भारी गुजरा। एक कहना है, वाह 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 वाह, 100 साल पे भारी गुजरा। बड़ा खूबसूरत कहा, मतलब आपने 4 मिसरे, बहुत शानदार। सर इसको दोबारा पढ़ें सर, बहुत एकदम आपकी मोहब्बतें। सियाई साहब मेरे बहुत पुराने मोहसिन हैं, करम फरमा हैं कि सितम का दौर ये आमाल पे भारी गुजरा, हालात हाजरा पे कह रहा बेशक नवाजिश, वक्त बदहाल पे बेहाल पे भारी गुजरा, और गुजर गया है गया साल गनीमत कहिए, ये 1 साल तो 100 साल पे भारी गुजरा। काशी है भाई, मुबारक हो सागर भाई, मुबारक। नवाजिश बेहिचक, ये मेरा जाती कर्ब है इंदू जी। नाज़नीन साहिबा, आप तो मुझसे बहुत वाकिफ, कितने सारे मुशायरे, आप यकीन करेंगे कि कोरोना काल में मैंने 45 मुशायरे तो एक साथ मैंने अमेरिका के लिए, जो डिसकंटिन्यू ही नहीं हुआ, हर सैटरडे किया है, और करीब 300 मुशायरे और पढ़े। लेकिन शेर देखिए मेरा कि बेहिचक लोग कहाँ आजकल घर आते हैं। खामोश साहब, बेहिचक लोग आजकल घर आते हैं, यार भी हाथ मिलाते हुए डर जाते हैं। वो भी क्या दौर था डॉक्टर साहब, वो भी क्या दौर था, मिलते ही गले मिलते थे।
ये भी क्या दौर है पास आने से कतराते, आहा, क्या दौर है पास आने से कतराते हैं। बहुत खूब। सच्चा शेर है, सच्चा बहुत शेर है। संजीदा शेर जो आपकी रूह में टीस पैदा करेगा, और बेशक बेशक। सचमुच पल भर के लिए तो आप खौफ में आएंगे कि रागिब भाई, जी प्रभुनाथ जी सुने आप, वक्त की दहलीज पर हर सांस अटकी है यहाँ, वक्त की दहलीज पर हर सांस अटकी है यहाँ, देखना ये है सलामत कौन कल रह पाएगा। वाह, क्या ये है क्या कह सलामत दिया है मोहतरम, क्या कह कौन दिया है। कल रह पाएगा। मैं कुछ ऐसी चीजें आपको सुनाना चाहता हूँ, ताहिर भाई या फरमान जियाई साहब, आप सब एक से एक बड़े शायर यहाँ मौजूद हैं। हमारी जो जहनी इर्तिका होती है, मैं एक शेर कहने बैठा यादव जी के गम के बादल रोज बरसते रहते हैं। रागिब भाई, गम के बादल रोज बरसते रहते हैं, हम दीवाने फिर भी हंसते रहते हैं। हंसते रहते हैं। गम के बादल रोज बरसते रहते हैं, वाह दीवाने फिर भी हंसते रहते हैं। शेर हुआ, लेकिन जहन में एक कसक सी ये रही कि बात मुकम्मल नहीं कह पाया, दर्द पूरा नहीं डाल पाया, तो मैंने इसे एक कता में बना लिया कि गम के बादल रोज बरसते रहते हैं, पलकों पर तूफान लरसते रहते हैं, तन्हाई के साए कसते रहते हैं, हम दीवाने फिर भी हंसते रहते हैं। तवन शेर हो गया, बहुत अच्छा। ये शायर की का जो एक दीवानापन जुनून होता है, अब मैंने इसे मुसद्दस बनाया, तब कहीं जाके मुझे चैन पड़ा कि गम के बादल रोज बरसते रहते हैं, पलकों पर तूफान लरसते रहते हैं, तन्हाई के साए कसते रहते हैं, हम दीवाने फिर भी हंसते रहते हैं, चांद सितारे घर में रखना ठीक नहीं, बाहर कितने लोग तरसते रहते हैं, सितारे घर में रखना ठीक नहीं। क्या बात है, आ गया, मजा आ गया, बहुत खूब। क्या शायरी है, उस्तादाना कलाम। मतलब और शेर देखें, या कताबंद शेर कहिए कि सांस किस बात पर ये आहो फुगा छोड़ती है, सांस किस बात पे ये आहो फुगा छोड़ती है, अपने अंदाज में उल्फत का बयां छोड़ती है। अरे जिस्म की चाह नहीं, जान की परवाह नहीं, बेखुदी यार मुझे लाके कहाँ छोड़ती है। क्या कहने सागर मेरा साहब, एक शेर जिंदाबाद, जो पूरी दुनिया में वायरल है, इसका जब मैं नाजनीन साहिबा इसलिए हंसेंगी कि इसके बारे में उन्हें जरा सा इल्म है, जब इसका मैं मतला कह रहा था तो पंडिताई के लिए कह रहा था कि लोग मान लें कि मुझे उर्दू जुबान आती है। शेर बाद में वायरल हो गया तो ये जोड़ दिया है कि आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा, आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा, फिक्रे ला हासिल के मिला कुछ नहीं, फिक्रे ला हासिल के मैं अंजाम तक बैठा रहा, बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक बैठा, तन्हा सच लिए मैं कैसे कैसे शेर सुना रहे हैं आप, शाम तक बैठा रहा। भाईजान, मेरी काविश कोशिश ये है कि जहाँ ताहिर साहब जैसे रागिब भाई बहुत पुराने हमारे मरासिम उनके इसलिए हैं कि बार बार उनको मैं दावत देता रहता हूँ। मैं 5 बार कतर गया लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, तब वो कहीं दौरे पे थे। आपके मेयार का देखें, एक कथा यह है कि आबले, खामोश साहब खास तौर पे सुने, आबले हैं आसमां के पाँव में, आबले हैं आसमां के पाँव में, धूप सोई है शजर की छांव में, आबले हैं आसमां के पाँव में, धूप सोई है शजर की छांव में, अरे एक जुगनू की जसारत देखिए, अड़ पड़ा सूरज से उसके गाँव में, एक जुगनू की जसारत देखिए, क्या बात है, लड़ पड़ा सूरज से उसके गाँव में। और बहुत खूब, देखें खास तौर पर आपकी नजर है ये कि हम ही नहीं,
ये मेरी जो 3 बेटियां बैठी हुई हैं, क्षमा याचना के साथ एक पुरुष की जहनियत बता रहा हूं, तो इसलिए ये मेरा अपना शेर नहीं, आप सबको सिर्फ हंसाने के लिए, खुश करने के लिए, कि हम ही नहीं कल जश्न में सब देख रहे थे। क्या बात। हम ही नहीं ताहिर साहब, हम ही नहीं जी कल जश्न में, हम ही नहीं कल जश्न में सब देख रहे थे, तिरछी नजर से वो हमें जब देख रहे थे। इस दीदनी का राज क्या है पूछ लिया तो किस नाज से कहने लगे कब देख रहे थे। किस नाज से कहने लगे कब देख रहे थे। बहुत उम्दा। और इश्क भी यार कहाँ ज़ेरो ज़बर जानता है। इश्क भी इंदु जी, ये कहता आपकी नज्र है कि इश्क भी यार कहाँ ज़ेरो ज़बर जानता है, हम अगर इश्क मोहब्बत का असर जानता है। और आप जिस शख्स के पल पल की खबर रखते हैं वो महज 4 घड़ी 8 पहर जानता है। वो महज 4 घड़ी 8 पहर जानता है। वाह। इसी कबील का आखिरी किताब मैं राखी कटियार साहब, जिन्होंने इतनी कमाल की निजामत की कि हमको लगा कि कई नाज़िमों के पेट पे आप लात मारने वाली हैं। ये कथा खास तौर से आपकी नजर है कि मुझे एहसास है उसकी कमी का, मगर वो बन रहा है हर किसी का। आगे भाई, मुझे एहसास है उसकी कमी का, मगर वो बन रहा है हर किसी का। अरे उसे हर शख्स दिल से चाहता है, रहा धड़का मुझे हर पल इसी का। उजाले कैद में, उजाले कैद में उसकी है सागर, अजब रिश्ता है, अजब रिश्ता है उससे तीरगी का। मैं खास तौर से इन 3 बेटियों के लिए अपना एक मशहूर जमाना मेरा एक कथा है कि इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती है, बड़ी शफकत सदाकत साधना रहमत से आती है। और कभी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से आती है। खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से आती है। बहुत अच्छे सागर भाई, वाह। बहुत। ये जो 10 दोस्त मेरे यहाँ बैठे हैं, मस्त, आप में से एक यहाँ पे इत्तेफाक कहिए कि मेरे अलावा 9 रत्न यहाँ बैठे हैं, और एक से एक इसमें नायाब अलमास की तरह है। लफ्जों की कारीगरी में मेरा एक शेर है कि शेर जब याद आएगा सुना दूंगा, लेकिन ये करिश्माई लहजा जो लफ्जों की तरतीब में इंसान दे लेता है, कोई नई बात नहीं होती है, उसी पुरानी बात को सलीके से, वरना कोई नया मफहूम बचा ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस गजल के एक एक शेर को अपने जाविये से आप सुने कि जिक्र की बात नहीं, बात का चर्चा भी नहीं। की बात नहीं, बात का चर्चा भी नहीं। हाँ, शेर मेरा ये था कि सारा मफहूम बदल देता है अंदाजे बयां। क्या बात। सारा मफहूम बदल देता है अंदाजे बयां, वरना होती है कहाँ रोज नई बात कोई। नए मफाहिम बचे ही नहीं। राघव साहब का ख्याल आप भी मुत्तफिक होंगे हमसे। बहुत खूब। इस गजल को शायर ही कर सकते हैं सर, ये आपके जैसे 2-3 ये छोटी गजलें चाहता हूं कि आपको ये मुशायरों की गजलें यहाँ कहाँ चल पाएंगी कि जिक्र की बात नहीं, बात का चर्चा भी नहीं, कुछ बताता भी नहीं, बात छुपाता भी। और इसका मरकजी शेर देखें कि बुत से हो जाए या उस नूर की निस्बत में रहे, बुत से हो जाए या उस नूर की निस्बत में रहे, इश्क बस इश्क है पंडित नहीं मुल्ला भी नहीं। हो जाए या उस निस्बत में रहे, इश्क बस इश्क है पंडित नहीं मुल्ला भी नहीं। और एक हमदिया जाविये का शेर देखें कि उससे आसान कोई शय नहीं इस दुनिया में,
उससे आसान कोई शय नहीं इस दुनिया में, मौजिजा ये है वो मुझसा नहीं तुझसा भी। गुस्सा नहीं, हाँ क्या कहने। और लुत्फ लें कि दिल की दहलीज पे दस्तक तो दिए जाए है, बेमुरव्वत भी नहीं नाज उठाता भी नहीं। वाह वाह दिल की दहलीज पे दस्तक तो दिए जाए है, बेमुरव्वत भी नहीं नाज उठाता भी नहीं, वाह और दूर रहकर मेरे हर पल की खबर रखता है। हाँ, दूर रहकर मेरे हर पल की खबर रखता है, साथ रहता है मगर साथ निभाता है। क्या बात है। वाह और क्या है शेर वो देखें कि राज को राज भी रखने का हुनर है उसमें, लुत्फ ये है कि कोई बात छुपाता भी नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। और जिस शेर के लिए ये गजल कही गई है ताहिर भाई डॉक्टर साहब, कि जी, जी, जिस्म में आग लगाने की अदा जानता है, वाह। रंज ये है कि लगी आग बुझाता भी नहीं। हाय, रंज ये है कि लगी कहना है। आग बुझाता भी। बड़ी जल्दी मोहतरम जल्दी सागर एक साहब, जिंदाबाद आपकी जिंदाबाद। मोहब्बतें, आपके लायक गजल कह के ले आया हूं कि बातों से भी क्या राह बात। निकाली जा सकती है, वाह, आई आफत फिर भी टाली जा सकती है, क्या बात। हाय 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 हाय। बातों से वाह, भी वाह, राह वाह, निकाली वाह, जा वाह। सकती है, आई आफत फिर भी टाली जा सकती है। ये शेर आपका है जियाई भाई, इस आपसे जी। इस्तेफादा किया है बुरहानपुर में, जो आपने शेर पढ़ा था उसी का अच्छा। इस्तेफादा है कि ये तो आला ज़र्फी है हम चुप बैठे हैं। हाय 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 हाय। बातों से भी राह निकाली जा सकती है, आई आफत फिर भी क्या बात टाली है। जा सकती है, ये तो आला ज़र्फी है हम चुप बैठे हैं, महफिल में भी बात उछाली जा सकती है। क्या बात क्या बात है, वाह। ये तो आला क्या बात ज़र्फी है, है हम क्या चुप बात बैठे है, हैं, क्या बात है। महफिल में भी बात उछाली जा सकती है। इंदु जी शेर सुनिए, एक कशाकश ये भी है इनकार न कर दे, हाय हाय हाय। यार जुबा मेरी भी खाली जा सकती क्या है, बात। हाय, हाय, कशाकश ये भी है इनकार न कर दे, यार जुबा मेरी भी खाली जा सकती है। शेर वाह। सुनिए, मेरा जाती तौर पर एक ईमान, एक मानना, मेरी ये जिम्मेदारी है कि शायर का काम सिर्फ मसले की निशानदेही ही नहीं है, उसे मसले का हल भी ढूंढना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल तभी उसकी बेशक। शायरी मुकम्मल होती है। बिल्कुल सही, तो बेशक। शेर देखें कि नाहक घर की बात गई है घर से बाहर, वाह घर ही में हर बात संभाली जा सकती है, जा सकती है। हाँ, नाहक घर की वाह, बात वाह, गई है घर से बेहतरीन, बाहर, बेहतरीन। घर ही में हर बात संभाली जा सकती है। और महफिल में आप सबकी बात कह रहा हूं मैं कि महफिल में खामोशी से तन्हा बैठा हूं, सारी तोहमत मुझ पे डाली जा सकती जा सकती है। क्या बात। है, खामोशी से तन्हा बैठा हूं, सारी सारी तोहमत तौबत मुझ पे डाली जा सकती मुझ पे डाली जा सकती है। जब इश्क करते हैं तो पंडित मुल्ला कोई नहीं होता, झगड़ा होता है तो दोनों कूद पड़ते हैं, लब जिहाद शुरू हो जाता है। बात जब हद, शेर देखिए, आपको अल्लाह शाहिद है कि यकीन करें बहुत दिन तक ये शेर याद रहेगा कि दो जिस्मों के चाल चलन की बात चले तो, दो जिस्मों के चाल चलन आखिरी मंजिल तक पहुंच गए हैं, एक नस्ल और आ सकती है कि दो जिस्मों के चाल चलन की बात चले तो बात शिकम में साफ पचा ली जा सकती है, बेशक बेशक। बात शिकम में साफ क्या बात है। पचा ली जा सकती है। और मात अगर शतरंज में आगे दिख जाए तो अपनी बाजी आप उठा ली जा सकती है। क्या बात। क्या बात है। जाहिल अहमक जिद्दी से उलझे भी क्यों कर, इनसे बचकर साख बचा ली जा सकती है। नसीहत है साहब आपका, आपकी नसीहत मेरी कमोबेश हर दूसरी गजल में मां आ जाती हैं, लगभग 16,500 गजलें हमने कही हैं, लेकिन शायद मेरे दोस्तों को यह नहीं पता कि मेरे नाम पे 2-3 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे हैं, अपने मुंह से बताना पड़ रहा है। एक, मैंने 11,000 शेर मां पर कहे हैं। मुतमईन हूं कि डॉक्टर साहब मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। मुतमईन भी इसलिए हूं
कि मुझे नहीं लगता है कि आज के जमाने के बच्चे, मेरी माँ 100 साल 2 महीने की होके 4 महीने पहले जन्नत नशीन हुई है, और 71 साल की उम्र में भी माँ जब भी गुस्से में आती थी 2 चांटा मार के फिर दूसरे आंचल से गाल सहलाती थी। मुझे वो शेर आपको सुना दें कि हर माँ इस हिकमत में माहिर है सागर की, चूल्हे पर भी भूख उबाली जा सकती है, चूल्हे पर भी भूख उबाली जा सकती है। मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहूंगा, आप कहें या तो माँ के हवाले से 1-2 शेर सुना दूं या एक ऐसी नज्म सुना दूं जो मेरी जाती नज्म है और आप सबके दिल में बहुत दिनों तक चिपकी रहेगी। आप दोनों सुनाए साहब, आप दोनों सुनाए। नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं, ये नज्म खास तौर से आपके लिए लाया हूं। जी स्वागत है सर आपका। भाईजान कभी बड़ी बड़ी मेहनत से ये अगर कहीं मिल जाए तो बेहतर है, मिल तो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत आप जैसे बाज़ौक़ सामाइन मिलते नहीं है, तो गजलों का देखिए अगर कहीं मिल गई तो जरूर। हाँ लीजिए भाई साहब, ये मेरा जाती कर्ब है और हकीकत पे मबनी है ये नज्म, घरौंदा। इफ्तिखार भाई सुने आप? जी जी तो बड़ी जतन और जी तोड़ मेहनत से आखिर मैंने अपने सपनों का महल बना ही लिया। क्या बात। जीवन भर की गाढ़ी कमाई झोंक दी मैंने। एक एक लफ्ज पे आपकी शिरकत चाहेंगे कि दिन को दिन नहीं और रात को रात नहीं समझा, बस एक ही जुनून, एक ही उन्माद, कैसे बनाऊं मैं अपना शीश महल, अपना भव्य प्रासाद। और बना भी तो क्या खूब, ढेर सारे हवादार कमरे, घुमावदार सीढ़ियां, खुले खुले गलियारे, बड़े बड़े रोशनदान, तराशे हुए दरवाजे, सजावटी झाड़ फानूस, रंग रोगन संगमरमर मखमली कालीन, महंगे झालरदार पर्दे, शीशे तांबे पीतल के सजावटी सामान, फूलदान कलाकृतियां, क्या क्या नहीं झोंक दिया मैंने। क्या बात। अब आजकल इन भव्य कमरों में, राखी जी एक एक वाक्य सुनिएगा, विश्वास करें आपकी आंखें नम होगी। अब आजकल इन भव्य कमरों में कुछ में तो बने बनाए रिश्ते पल रहे हैं, तो कुछ में तो बने बनाए रिश्ते पल रहे हैं, तो कुछ में बनाकर लाए हुए रिश्ते फल फूल रहे हैं। क्या बात। अच्छा, कुछ कमरों में थोपे हुए अनचाहे रिश्तों का जमघट है, तो कई कमरों में भाग्य के भरोसे पर टिके हुए रिश्तों ने अपना डेरा जमा रखा है। 2-4 कमरों में मुंह चुराते रिश्तों की सुगबुगाहट है। हाँ याद आया, कुछ एक कमरों के रिश्ते आकर टिक तो गए हैं, पर अभी तक असमंजस में पड़े हैं कि आखिर वो यहाँ क्यों आ बसे हैं। कुछ मुंहजोर रिश्ते सीना ताने इधर उधर गलियारों में तन्नाए घूम रहे हैं। ताहिर साहब, एक दबंग रिश्ते ने तो मुख्य द्वार पर अपनी नेम प्लेट भी लगा दी है, मैं अपने ही बनाए शीश महल के सामने असमंजस में डूबा तय नहीं कर पा रहा हूं कि अंदर जाऊं या कहीं और जाकर एक छोटा सा दूसरा घरौंदा बनाऊं। क्या बात। बहुत वक्त हो गया है, सिर्फ वो शेर और उसका हल सुन के नायाब बज़्म को इख्तिताम तक ले चलेंगे। 25 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ने संसद में शेर पढ़ा, उसके बाद जब साइंटिस्ट की हार्ड लैंडिंग उसकी हुई थी तो उन्होंने फिर उसे सुनाया, और अमेरिका आइडियाज मीट में उन्होंने सुनाया तो मुझे ये बताया गया, गुलजार दहलवी साहब ने ये बताया था उस समय, कि आज तक किसी राष्ट्र के प्रधान द्वारा, किसी नेशन के हेड द्वारा एक ही कैलेंडर ईयर में किसी भी शायर का, मीर गालिब मोमिन से लेके मुनव्वर राना से बशीर बद से सागर त्रिपाठी तक, किसी का शेर एक कैलेंडर ईयर में या नज्म या कोई जुमला 3 बार पढ़ा गया हो, ऐसा कभी नहीं।
तो शेर ये है भाई साहब बहुत कि जब बढ़िया। हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, हम्म, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। हाँ, क्या क्या बात है। लेकिन वाह, उस वक्त जब ये वाह। घटना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नहीं हुई थी, मैंने उस वक्त भी एक मुस्तकबिल का हल इसमें दिया था कि माना कि हम जमीन पर महफूज हो गए, खतरा मगर टला ही नहीं आसमान का। आसमान का क्या आहा। बात। हाय, आप सबकी बेपनाह क्या मोहब्बतें, कहना है, क्या आज कहना सागर के साहब। ये आज की ये जो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता बुलंद शख्सियात जिनकी आमद से ये बज़्म बावकार हुई, मुअत्तर हुई, बामानी हुई, तारीखी हुई और इतनी लुत्फ अंदोज हुई, कुछ ऐसी चीजें आज इस बज़्म में हुई हैं जो आमतौर पर दौरे हाजिर की नशिस्तों में, गोष्ठियों में, इन महफिलों में, इन मुशायरों में नहीं होती हैं। मुझे फख्र है कि आज मैं आपकी इस नायाब बज़्म का हिस्सा बन पाया। ये 4 पंक्तियां हिंदी और उर्दू जबान से कह रहा हूं कि आज की शाम दिया दिल का जलाए रखना, एक रिश्ता जरा इन सब से बनाए रखना। ये तो शायर हैं, गजल कह के चले जाएंगे, इनकी आवाज को सीने से लगाए। लगाया। बहुत बहुत नवाज। वाह वाह। आइए। बहुत जिंदाबाद सागर साहब, आपकी मोतबर मौजूदगी ने प्रोग्राम को बहुत बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। भाईजान ये आपका बहुत बड़ा बहुत शुक्रिया। आप सबका हुस्न ज़न है, मशकूर हूँ। बिल्कुल सर, बहुत बहुत कमाल के बहुत शेर, बहुत कमाल का, मजा आ गया। राकेश सागर जी, भाई कुछ- बहुत खूबसूरत अशार सुना है। आपकी मोहब्बत है। राकेश जी कुछ कहना चाहेंगे? निशब्द सागर कर साहब, दिया है सुनने सर का ने, मौका। हम तो बस सुनना ही चाहते हैं एक के बाद एक शेर, और लग रहा है अभी और सुनते ही जाएं। ये बिल्कुल। उनके फन का जो जादू मैं है वो पूरा बिखर गया है इस समय। सागर साहब, मैं भी कुछ कहना चाहूँ कि मुझे बहुत इंतजार था कि माँ पर मैंने शेर लिखे। मैं सोचा कि 2-4 शेर आप माँ पर कहेंगे, कि मैंने माँ पर एक शेर कहें तो आप सुना दूं मैं। अरे जरूर भाई साहब, अब तो ये तो बरहक सुनाए आप। जी हाँ, कि दर्द सीने में अक्सर छुपाती है माँ, तब कहीं जाके फिर मुस्कुराती है माँ। वाह, वाह, दर्द सीने में अक्सर छुपाती है माँ, तब कहीं जाके फिर क्या बात है। मुस्कुराती है माँ। खुद न सोने की चिंता वो करती, मगर लोरियां गा के हमको सुलाती है माँ। लोरियां गा के वाह हमको वाह सुलाती है माँ। वाह। कहने क्या तो कहने, सर, बहुत माँ सुंदर। के ऊपर जो आपने बात कही सर, मैंने सच बताऊं, मैंने पढ़ा है सर आपको, मैंने आपको आपके जो आपके शेर हैं मुझे याद है अभी भी वो सारे शेर, तो मुझे ऐसा था कि आप सुनाएंगे। बहुत अच्छा सागर साहब। और मैं एक शेर आपके हवाले से, आपकी माँ के हवाले से, सारी बज़्म के हवाले से, जी जी स्वागत हम है आप सर। दुनिया में चाहे जितना नाम कमा लें ताहिर भाई, लेकिन माँ जी। की निगाह में बेटा बेटा ही रहता है। बिल्कुल। बेशक बेशक। माँ मुझे क्या समझती, मैं उनके बारे में कभी था कह ही नहीं सकता। मेरा ये मानना है कि जब तक मेरा ये अम्बिलिकल कॉर्ड, नाभि डोर जब तक मेरी सुरक्षित माँ से निकली है और मैं जिंदा हूँ, तो ये मुमकिन ही नहीं कि मेरी माँ मर जाए। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी माँ जिंदा है। लेकिन मेरी माँ मेरे बारे में क्या राय रखती थी वही सुन लीजिए, फिर इस महफिल को हम आज के लिए मुलतवी करेंगे। कि मुझे कमक्ल कहती है, बहुत कच्चा समझती है। कमक्ल कहती है, बहुत कच्चा समझती है, मगर हर बात ही में माँ मुझे सच्चा समझती है। हाय हाय। खुदा के फजल से नाती नवासों से भरा है घर, मगर इस उम्र में भी माँ मुझे बच्चा समझती है। क्या बात है। क्या कहने, क्या कहने। बहुत बहुत खूब, वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया सागर साहब। साहब, आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला आज। नहीं भाईजान, आप सबको मैं एक दावत दे रहा हूं। मेरा घर आपका घर है। आप में से कोई भी शख्स अगली बार जब यहाँ आएगा तो मैं बाहर आकर के अपने घर में बाहर से घंटी बजाऊंगा, आपसे इजाजत लेके तब मैं घर में आऊंगा। आप साथ खाना रहेंगे, मैं आपका मेहमान रहूंगा। जिंदाबाद, जब भी आए आप तशरीफ। जिंदाबाद, और जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैजनाथ भाई से, शर्मा जी से एक गुजारिश ये है कि ऐसी बावेकार नशिस्तें, ऐसी बज़्में आज की जरूरत है, और ऐसे बावेकार शोरा हजरात, ऐसी शायरात, ऐसे सुखनवर, ऐसे मुसन्निफ, ऐसे थिंकर, ऐसे समाज सचेतक बड़ी मुश्किल से दस्तयाब होते हैं। आप खुशनसीब हैं, खुशबख्ती है आपकी कि आपने इनको, और आपका ये कमाल भी है कि आपने इन सबको एक साए के नीचे आज आपने इकट्ठा किया है।
मेरी तरफ से बधाई कबूल करें। एक वादा करता हूं कि जब भी, जहां भी, जिस भी समय आप मुझे याद करेंगे, इंशाल्लाह मेरी हाजिरी होगी। खाली इस बात का एहतियात रखिएगा कि 44 साल से 44 साल से एक ही औरत के पल्ले बंधा हुआ हूं। मेरे लिए दुआ करिए कि मेरी आवाज निकलती। क्या कहना है साहब, वाह, आखिर में सच्चाई उगल ही दिया आपने। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राखी जी,